हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होंगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होंगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और सस्पेंस थ्रिल रोमांटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर के आ गया हूँ, और उस मूवी का नाम है टाइटैनिक। और ये वर्ल्ड फेमस टाइटैनिक इंसिडेंट पर बेस्ड, एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड एक मूवी है। उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यूँ तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन टाइटैनिक मूवी पर बने हुए हैं, लेकिन मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूँगा और इस स्टोरी को बताऊँगा कि टाइटैनिक कोई आम शिप नहीं थी। इसे किंग ऑफ शिप्स बोला जाता था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, शिप के बारे में भी बताऊंगा, उसकी खासियत के बारे में बताऊंगा, और स्टोरी भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें टाइटैनिक को में सफ़र करने वाले लोगों को फेस करनी पड़ी थी उनके यात्रा के दौरान, उनके जो सी एडवेंचर था उसके दौरान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। तो कहानी शुरू होती है जैक और रोज़ नाम के दो लोगों से। जैक रहता है, रोज़ को प्यार करता रहता है। जैक नाम का बंदा रोज़ नाम की लड़की को प्यार करता रहता है, और वो दोनों इसी टाइटैनिक के जो सफ़र रहता है उसके दौरान मिले हुए होते हैं। लेकिन वो जिस सफ़र पर जा रहे होते हैं उनके ये नहीं पता होता कि ये जो सफ़र है उन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है। तो होता कुछ ऐसा है कि दो लोग रहते हैं। वो जो जैक रहता है वो अमीर रहता है, जो रोज़ रहती है वो गरीब रहती है। इससे ये मैटर नहीं करता। कहानी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि एक बहुत बड़ा शिप, लग्जूरियस शिप रहता है। इसमें अनगिनत सुविधाएं रहती हैं, मतलब खाने के लिए टेबल है, पूल है, गेम्स हैं, बाकी भी सारी चीज़ें, ड्रिंक्स हैं, पार्टी करने के लिए जगहें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक ऐसा लग्जूरियस शिप है जो आज तक कभी ना बना है ना बनेगा। तो वहाँ पर वो लोग, सब कुछ सही चल रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो सी में चल रहा होता है, ओशियन में चल रहा होता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये कुछ उनकी लास्ट जर्नी होने वाली है। तो सब कुछ सही चल रहा होता है। धीरे धीरे जैसे मौसम बिगड़ता है, और वो हमारा जो टाइटैनिक है वो आगे बढ़ता रहता है समुद्र में, रात हो जाती है, बारिश भी होने लगती है। लेकिन जो कैप्टन है और बाकी सारे लोग हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो शिप है, वो टाइटैनिक है, वो आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, वैसे वैसे मौसम और जो चेंज होता जाता है, और मौसम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी बढ़ता जाता है। डेंजर ऐसे बढ़ता जाता है कि जो टाइटैनिक शिप है वो है तो बहुत बड़ा, लग्जूरियस भी है, काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं उसमें, लेकिन वो जो वेव्स हैं, ओशियन की वेव्स हैं, वो इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाती हैं, और इतने ज़्यादा वेव्स उसकी हाई हो जाती हैं कि अब वो जो प्लेन है, जो शिप है, उसमें पानी भरने लगता है। तो पानी भरने के साथ साथ एक सर्वाइवल वाली सिचुएशन बन जाती है। और उसमें देखना, जो कहानी का मेन फोकस है वो रोज़ और जैक के कैरेक्टर पर किया गया है। इन्हीं दोनों के कैरेक्टर पे मेन हमारा फोकस रहता है, और देखना ये होता है कि क्या जो जैक और रोज़ हैं वो अपनी लाइफ को बचा पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि वो, आप इमेजिन करो, आप एक ऐसी बोट में हो जो नॉर्मल तरीके से चल रही हो, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस हो, और सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन अचानक मौसम बिगड़े और चारों तरफ बस पानी ही पानी भर जाए, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे? तो यही सारी सिचुएशन चल रही होती हैं। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और धीरे धीरे जो बोट रहती है उसका काफ़ी सारा धीरे धीरे जो शिप रहती है उसका काफ़ी सारा जो हिस्सा रहता है वो पानी के अंदर चला जाता है, वो सिंक करने लगता है, तैरने लगता है। तो काफ़ी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते, कोई फ़ोन के इस्तेमाल करके किसी को बुलाने के लिए, हेल्प के लिए कॉल करता है, कोई कैप्टन से बात करता है, कोई शिप के एक डेक से दूसरे डेक पर भागता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जो रोज़ रहती है और जो जैक रहता है वो भी एक दूसरे की को बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो भी इधर से उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन अब एक ऐसी शिप में
टाइटैनिक एक ऐसा शिप है जो बहुत बड़ा रहता है और फ्लोर बाय फ्लोर उसमें पानी भर रहा होता है। तो धीरे धीरे जैसे लास्ट लेवल तक पानी भर जाता है तो उसमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक बोट दूसरी बोट आती तो है, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहती है कि उसके ऑफिसर्स बोलते हैं कि कुछ ही लोग इस बोट पर आ सकते हैं, क्योंकि जो बोट की जो वो पॉपुलेशन रहती है, जो जो जितने सारे लोग उस पर सफ़र कर रहे होते हैं उनकी कोई आम पॉपुलेशन नहीं होती। वो उसमें 15,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ उस ओशियन टाइटैनिक नाम के शिप पे जो है वो जर्नी के लिए निकले हुए होते हैं। तो वो दूसरी जो बोट आती है वो काफ़ी लेट आती है, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो वो जो बोट आती है उसमें वो कहती है कि कुछ ही लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये भी पलट सकती है और ये भी काफ़ी। तो होता क्या है कि जो अमीर लोग रहते हैं उन्हें जल्दी जल्दी चढ़ाया जाता है, बच्चे और महिलाएं जो रहती हैं, जो वुमेन्स रहती हैं, जो मैन रहते हैं, जो अमीर रहते हैं उनको चढ़ाया जाता है, और जो रोज़ और जैक रहते हैं उन्हें वो उसी पानी में फंस जाते हैं, वो नहीं चढ़ पाते। तो वो अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक और रोज़ बच पाएंगे, क्या जैक रोज़ को बचा पाएगा या रोज़ जैक को बचा पाएगी। और क्योंकि कैप्टन जो रहता है वो कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही सीन्स के बाद मर जाता है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपका थ्रिल और सस्पेंस भी बढ़ता जाता है कि क्या ये दोनों बच पाते हैं, क्योंकि मेन ट्विस्ट ये है कि जो पानी है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ठंडा है, कोल्ड है, कि आप अगर उसमें उतरते भी हो तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपकी ब्रीथिंग बंद हो जाएगी और इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि आप जम जाओगे या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा माहौल वहाँ पर रहता है, बस सबको अपनी जान ही बचानी रहती है। तो ओवरऑल कहानी के एंड आते आते हम देखते हैं कि जो रोज़ और जैक रहती हैं वो बच नहीं पाती हैं। लास्ट में वो क्या होता है कि जम जाते हैं दोनों और दोनों मर जाते हैं। लेकिन वो जो इन सब चीज़ों के बीच में जो सीन्स आते हैं, मतलब आप उनसे इमोशनली कनेक्ट फील करते हो, और स्पेशली जो रोज़ और जैक का कैरेक्टर है उनसे तो आप स्पेशली कनेक्ट फील करते ही हो, क्योंकि इन्हीं पर कहानी फोकस्ड है। और ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। यहाँ पर ऐसा सच में हुआ था। एक टाइटैनिक नाम का शिप था, वो उसमें काफ़ी सारे लोग में निकले हुए थे एक जर्नी के लिए, जिस जर्नी में वो कभी नहीं पूरा कर पाए, और उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये जर्नी लास्ट जर्नी होने वाली है और वो इस जर्नी को कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, लौट ही नहीं पाएंगे। मतलब जर्नी को पूरा किया, वो लोग लौट ही नहीं पाए तो जर्नी पूरी हो ही नहीं पाई। तो ये चीज़ रियल में हुई थी। और जो अब आते हैं टाइटैनिक के शिप के ऊपर। भाई ये जो शिप था ये कोई नॉर्मल शिप नहीं था। मतलब आप एक शिप को कैसा इमेजिन कर सकते हो, एक शिप होगा, उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं होंगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी और खेलने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, टीवी वीवी होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो टाइटैनिक शिप था, पहली बात तो उसका जो साइज़ था वो एक्सट्रीम लेवल का बड़ा था। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा जगह थी कि जो मैंने अभी 15,000 का जो अमाउंट आपको बताया, मतलब कि 15,000 की जो आपको एक यूनिट बताई कि 15,000 लोग थे उस पर, उससे भी ज़्यादा वो उसमें लोग आ सकते थे। और फ्लोर बाय फ्लोर वो ऐसे डिज़ाइन किया गया था, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि मतलब वो हाई टेड वेव्स, हाई ओशन वेव्स को भी ईजिली सर्वाइव कर सकता था। लेकिन वो उसके डूबने का कारण, उसके सिंक होने का कारण ये बताया जाता है कि वो जिस आइसबर्ग से टकराया था उसके टकराने का जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसका जो विंग रहता है, रोटेटर रहता है, जिससे वो राउंड शेप, गोल गोल व्हील जो रहता है, रोटेटर व्हील जो रहता है वो ब्रेक हो गया, और उसी की वजह से वो सिंक करते करते पूरे ओशन में चली गई। और उसको देखने के लिए काफ़ी सारे जो बिलीनियर्स थे वो भी गए थे, और जो टाइटैनिक के जो पार्ट्स थे वो भी आज तक अच्छे तरीके से नहीं मिल पाए हैं। जो मिले हैं वो तो मिले ही हैं, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल मिसिंग है। और ये टाइटैनिक का डूबना एक काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बना हुआ है अभी तक। और टाइटैनिक मूवी इसी वजह से और ज़्यादा फेमस हो गई और बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। तो ये मूवी आपको एक सस्पेंस, थ्रिल, सर्वाइवल, रोमांटिज्म और बाकी सारी चीज़ों का फील कराती है। और हिंदी डब की बात करें तो आपको ये मूवी हिंदी डब में मिल जाएगी, हिंदी डबिंग की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग रहने वाली है।
कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो रोज़ और जो जैक का कैरेक्टर है वो आपको एंड से लेकर लास्ट तक हुक करके रखता है और आपको ये देखने पर मजबूर करता है कि क्या वो दोनों सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी सारे लोगों का क्या होगा। तो ये थी सारी स्टोरी टाइटैनिक मूवी की, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और वो एक ऐसी जर्नी के बारे में बताती है जो कि रियल में हुई थी। ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। सो आपको एक बार फिर से सर्वाइवल का और सर्वाइवल थ्रिल और एक्शन का अगर कॉम्बैट देखना हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं।